तीन पत्ती लवर, फ्लैश लवर, आज मैं लेकर आई हूँ फेयर डील जो 4 चांसेस के सेट से बनी है। इसमें 4 चांस होंगी, पहले 4 पत्तों से, फिर 2 पत्तों से, फिर 1 पत्ते से और उसके बाद 3 पत्तों से। इन 4 चांसेस को मिला के इसे हम फेयर डील कहते हैं। आज मैं 5 लोगों का डेमो दे रही हूँ आपको हर गेम की चांस क्लियरली समझाने के लिए। ये देखिए 5 लोग सर्किल में मेरे बैठ गए हैं। पूरी 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी मेरे हाथ में है। मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आपको ये पता है कि 3 पत्ती क्या होती है, पेयर क्या होते हैं, कलर क्या होता है, ये सब मैं मान के चल रही हूँ। फेयर डील का एक पूरा वेरिएशन होता है, आज मैं वो समझाने वाली हूँ। अगर आपको 3 पत्ती पूरा खेलना है, समझना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आप समझ पाएंगे कि 3 पत्ती कैसे खेलते हैं। इस बात पे आते हैं फेयर डील कब होती है। जैसे आज प्रिया गेम को बांट रही हैं तो ये पूनम के हाथ में गड्डी देंगी। गड्डी ऐसे काटी जाती है, थोड़े पत्ते हाथ में रखे जाते हैं, थोड़े पत्ते अलग हटा के यहाँ पे रख दिए जाते हैं। इसे कहते हैं गड्डी काटना। 3-3 पत्ते सब मेंबर्स को एक एक करके बांटे जाते हैं। उसके बाद अगर एक पत्ता रह जाए, इन पत्तों में से 2 रह जाए तो इसे कहते हैं फेयर डील हो जाए। या कोई पत्ता नहीं रहे, पूरे पत्ते बच जाए जो काटे गए हैं, इसे हम फेयर डील कहते हैं। तो अब 1 बाय 1 करके 4 चांस बांटना शुरू करते हैं। प्रिया गेम को बांट रही हैं। पहले पूनम को एक पत्ता, एक एक करके ही 3 पत्ते इसमें बंटते हैं। एक एक बट गया, 2। अब ये 2 पे ही खाली हो गई, लेकिन अगर इसमें 5-6 पत्ते और होते तो ये हमारी फेयर डील की फॉर्म में आ जाती। ये मैं आपको बता रही हूँ फेयर डील कहते किसे हैं, फेयर डील कब होती है। 2-2 पत्ते आ गए, अब ये 3-3 पत्ते। पहली चांस में बटते हैं हमारे 4-4 पत्ते। बेस्ट 3 इसमें लिए जाते हैं। 3-3 बटे हैं, एक एक हम और बांट देंगे। ये अब हर मेंबर अपने 4 पत्ते खोलेगा और इसमें से बेस्ट 3 रख लेगा। एक पत्ता वो निकाल के डालेगा नहीं, लेकिन अपने हाथ में ही रखेगा। सबसे पहले पूनम ने अपने पत्ते खोले, इनका क्या है वो देखते हैं। वैशाली ने खोले, बेस्ट 3 में प्रीति ने खोले और रुचि ने खोले और ये प्रिया ने खुद के पत्ते खोले। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सबको पता है 3 पत्ती कैसे होती है। इक्के की ट्रेल मानी जाती है, 2 पत्ते हो तो पेयर माना जाता है। कलर तीनों पत्ते एक ही आइकन के हों, पान, चिड़िया, ईंट, हुकुम से हम कलर कहते हैं। जिसका बड़े पत्ते से होगा उसका बड़ा कलर, जिसका छोटे पत्ते के साथ होगा उसका छोटा कलर। सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से जो 3 पत्ते सीक्वेंस में लगातार चलते हैं उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और ट्रेल 3 एक की सबसे बड़ी पत्ती हमारी होती है। तो इसमें हमारे सबसे पहले चांस आएगी पूनम की। पूनम का है बादशाह का पेयर, तो ये एक का चांस चल सकती हैं। 4 पत्ते जब हम देते हैं तो सीक्वेंस आने की चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होती हैं। कलर वाला भी चल सकता है, लेकिन पेयर वाला एक चांस के बाद दोबारा ना खेले तभी उसके लिए अच्छा है। अब बाकी डिपेंड करता है कि और वो के पास क्या आया है। अब ये इनके पास गुलाम का पेयर है, इनके पास पूनम के पास है बादशाह का पेयर। प्रीति के पास ये गुलाम से कलर आ गया है। ये हम एक पत्ता हटा देते हैं तो तीनों पत्ते एक ही आइकन के ये प्रीति के पास आ गए। और इसमें रुचि के पास दुग्गी का पेयर आया है। अगर इनका 3 आ जाता तो एक का दुग्गी दुग्गी का इनका सीक्वेंस बन जाता है, जो नहीं बना है। अब बात करते हैं प्रिया की। प्रिया के पास कुछ भी नहीं आया। प्रिया को एक चांस में पैक कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पास बेस में इक्का भी नहीं है और इक्का बेस 4 पत्तों में नहीं खेलता है। तो ये हो गया। तो अगर इन चारों की बात करेंगे हम तो ये भी चांस चलेंगी, ये भी चांस चलेंगी। एक बूट बीच में डाला जाता है, 10-10 रुपये जितने इतने आपको रखने हैं। हर मेंबर बूट डालता है। ब्लाइंड करना, एक जो बांट रहा है इसके पास वाले को ब्लाइंड करना होता है, कंपलसरी ब्लाइंड। ये कुछ रूल्स हैं जो मेंबर्स को पहले बता दिए जाते हैं। और आगे वाले मेंबर्स भी ब्लाइंड दोबारा भी कर सकते हैं, ब्लाइंड पास भी कर सकते हैं। तो अगर ये चाल चलेंगे तो पहले पूनम चलेंगी, फिर वैशाली चलेंगी, फिर प्रीति चलेंगी। ये इनका दुखी के पहले ये पैक हो जाएंगी और ये प्रिया भी पैक हो जाएंगी। ये लोग चाल चलते चले जाएंगे, कोई एक बैठ जाएगा, कोई एक पैक कर देगा। पैक करने का मतलब है हम डंप हो गए, हमारी चांस गई। तो इन दोनों में जब ये चाल चली जाएगी, शो कराया जाएगा, तो प्रीति हमारी इस गेम की, इस बेस्ट 3 की विनर, जो पहली चांस हमारी ये फेयर डील की पहला सेट है उसकी विनर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अपने दूसरे की। अब ये बांटेंगी सीरियल वाइज, सब लोग बांटते हैं। पहले ये बांटेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो जीतता है वही बांटता चला जाता है। ये रूल्स हैं जो हर मेंबर्स के अपने अपने अकॉर्डिंग होते हैं। तो अब बांटते हैं सेकंड चांस की तरफ। इसमें बटेंगे हमारे 2-2 पत्ते और बांटेंगी पूनम।
अब देखिए फ्रेंड्स, पूनम बांट रही हैं और ये वैशाली से गड्डी कटवाएंगी। जब भी चांद शुरू करी जाती है गड्डी कटवाना मस्ट है। एक पत्ता इन्हें मिल गया और एक एक और दो दो पत्तों का ये दूसरी चांस का हमारा गेम है। तो अब सभी अपने पत्ते खोलेंगे। इनका आया गुलाम और बादशाह, इनका भी सीक्वेंस आया है। इनका कुछ नहीं आया है। रुचि का, प्रिया का कलर आया है और पूनम का कुछ नहीं आया है। फ्रेंड्स, दो पत्ते में पेयर आने की चांस भी हो जाती है। सपोज दो इक्के दो दुग्गी कुछ भी आ सकता है, तो वो ट्रेल मानी जाएगी। एक पत्ता इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं अपने दो पत्तों के हिसाब से। जैसे इन्होंने एक, इनका पास है बादशाह भी और गुलाम, बेगम नहीं है तो इन्होंने बेगम एज्यूम कर ली। इनका सीक्वेंस हो गया बादशाह बेगम गुलाम, एक पत्ता इन्होंने एज्यूम कर लिया। प्रीति का भी सीक्वेंस है, इन्होंने पंजी, इनकी मिसिंग है, पंजी लगते ही इनका 3 पत्तों का सेट सीक्वेंस पूरा हो जाता है। तो ये भी चाल चलेंगी, इनका ये पंजी एज्यूम कर लेंगी। रुचि का कुछ नहीं हुआ है, कोई कलर नहीं कुछ नहीं, इनका केवल कलर है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो इन्हें भी डंप कर देना चाहिए। दो पत्तों में चांस खेलने का इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। और ये भी डंप है, पूनम भी, इनके पास भी कुछ नहीं आया है। ये दोनों पत्ते जब चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी प्योर सीक्वेंस नहीं है। प्योर सीक्वेंस किसे कहते हैं? दोनों पत्ते पान के या दोनों पत्ते इसमें ईंट के या चिड़ी के, ये होता है प्योर सीक्वेंस, जिसकी वैल्यू उससे डबल होती है। तो अगर इनका है ये प्योर सीक्वेंस वाला और इनका है, अगर प्रीति का है प्योर सीक्वेंस, अगर यहाँ पे ईंट की चौकी होती तो ये जीतती, ये हार जाती, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही प्योर सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस किसी भी आइकन से मिलके बना हुआ है। तो फिर वैशाली हमारी इस गेम की विनर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे चांस की तरफ, जो हमारा होगा एक एक पत्ते से। अब ये चांस बांटेंगी प्रीति। प्रीति ने रुचि को एक एक पत्ता दिया जाएगा। आप कहेंगे एक पत्ते से गेम कैसे होगा? एक पत्ते से गेम होगा। बीच में प्रीति एक पत्ता खोल देंगी, कोई भी एक पत्ता खोल देंगे। सपोज ये खुल गया। अब एक पत्ता मेंबर्स के हाथ में है, एक पत्ता ये है और एक हम एज्यूम करेंगे, जैसा कि पिछली चांस में हमने दो पत्तों साथ एक पत्ता एज्यूम करा था। तो दो पत्ते, सबके पास अपना एक कार्ड, सबके पास ये दिख रहा है कार्ड, और इसके अलावा हम एज्यूम करते हैं। तो अब पूनम ने अपना पत्ता खोला, इनका आया गुलाम, इनका आई छग्गी, प्रीति की आई चौकी, रुचि की आई नहली और प्रिया खोलेंगी, प्रिया की आई अट्ठी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें कैसे विनर मिलेगा, कौन जना जीतेगा इस गेम को, ये मैं बता रही हूँ। पूनम का तो कुछ भी नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई चिड़ी का पत्ता इनका है ही नहीं। चिड़ी का पत्ता भी होना चाहिए, कुछ इससे सीक्वेंस मिलना चाहिए, तो ये पैक हो जाएंगी पूनम। वैशाली का 6 7 8, 7 इन्होंने एज्यूम कर लिया, 8 इन्हें दिख रहा है, छग्गी इनके पास है, तो 6 7 8 का सीक्वेंस इनका बन रहा है, लेकिन वही आइकन अलग अलग है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक दो चाल तो इनकी बनती है। अब प्रीति का दोनों पत्ते चिड़ी के हैं, लेकिन कोई सीक्वेंस दूर दूर तक नहीं बन रहा है, तो इन्हें भी पैक कर देना चाहिए, इन्हें खेलने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं रुचि की। रुचि के बहुत हाई चांस है जीतने के, क्योंकि रुचि का मैचिंग का आइकन का 8 9 10 बन रहा है। हम बड़ा पत्ता एज्यूम करते हैं, अगर हम कर सकते हैं, इसमें हम 7 8 9 एज्यूम नहीं करेंगे। हम पे अगर नहली है तो हम हाई पे लेके जाएंगे इसको, तो 8 9 और 10 रुचि एज्यूम करेंगी, तो रुचि चाल में रहेंगी, कई चालें हो जाएंगी आपकी। अब प्रिया की थी ट्रेल आ गई, लॉटरी लग गई प्रिया की, क्योंकि एक अट्ठी इनके पास है, एक अट्ठी यहाँ पे और एक अट्ठी इन्होंने एज्यूम कर ली, तो फिर इनकी अट्ठी की ट्रेल हो जाती है। इसमें अगर इनके पास रेड अट्ठी होती, ग्रुप बड़ा होता है, 2 अट्ठियाँ भी मार्केट में आ जाती हैं, मार्केट में सबके पास आ जाती हैं, तो जिसके पास लाल अट्ठी होगी वो हार जाएगा, जिसके पास काली, अगर लाल खुलती है तो लाल वाला ही जीतेगा। अगर यहाँ पान की होती और 8 की अट्ठी किसी के पास आई होती तो वो ही जीतता। इसमें प्रिया ही जीतेंगी, बशर्ते किसी और के पास भी अगर अट्ठी होती प्रिया के अलावा भी, तो भी जब शो होती तो प्रिया ही इस गेम की जीतती। अब ये भी खूब चांस लगाएंगी और ये भी खूब चांस लगाएंगी, क्योंकि इन दोनों के जीतने के सॉलिड चांस है। और प्रिया तो किसी से मिलेंगी नहीं, हम मिल लेते हैं खोले रुपये दे करके, बैक शो ले लेते हैं, वो लेंगी नहीं, क्योंकि इनका इस मार्केट का हाईएस्ट कार्ड है, इनसे बड़ा कार्ड किसी के पास हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये चांस पे चांस खेलेंगी, रुपए बहुत आएंगे और ये जीत जाएंगी। रुचि बहुत चांस लगा के भी हार जाएंगी, क्योंकि रुचि को नहीं पता है कि इनके पास अट्ठी, वो भी सेम कलर की, सेम हाईएस्ट कार्ड इनके पास है। तो ये 3 चांस हो गई। अब बढ़ते हैं अपने इस फेयर डील की चौथी चांस की तरफ। अब फ्रेंड्स, ये लास्ट चांस है फेयर डील की। अब पत्ते बांट रही है रुचि, 3 पत्ते इस चांस में बटेंगे, पहले कटवाए जाएंगे। प्रिया ने काटा पहला पत्ता प्रिया को, ये देखिए 3 इसमें गेम बिल्कुल उलट जाता है।
इस चांस को कहते हैं मुफलिश। मुफलिश का मतलब क्या है? मतलब मुफलिश का मतलब है सबसे लोएस्ट कार्ड। इस गेम का सबसे बेस कार्ड होता है आपका इक्का बेस। आपके पास इक्का है, बाकी ना कोई पेयर बन रहा है, ना कलर बन रहा है, ना सीक्वेंस बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन आपके पास सिर्फ इक्के का बेस है। तो इसमें अगर आपके पास दहला गुलाम का बेस है तो चांस खेलने का मतलब है, नहीं तो नहीं है। इसकी हाईएस्ट कार्ड है 2 3 5। इस गेम का मुफलिश का हाईएस्ट कार्ड को कहते हैं 2 3 5। अब देखते हैं प्रिया के पास क्या आया है। प्रिया के पास इक्का आ गया है। पूनम के पास क्या आया है? सत्ती अट्ठी दहली आ गई है। वैशाली के पास क्या आया है? इनके पास भी दहली है। प्रीति के पास और रुचि के पास क्या आया है? सत्ती अट्ठी और बेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इनका प्रिया का तो गेम खेलने का बिल्कुल लॉजिक नहीं है। प्रिया को तो पैक कर देना चाहिए, गड्डी में वापस चले जाना चाहिए। और पूनम के पास अच्छे पत्ते हैं। पूनम के पास बेस है दहले का। जब हमारा सीक्वेंस भी नहीं बन रहा है, पेयर भी नहीं बन रहा है, कलर भी नहीं बन रहा है, तो अगर इनका पान की दहली होती तो इन्हें पैक कर देना था, क्योंकि आज हम इसके पास पेयर आ जाए, इवन ट्रेल भी अगर किसी भी मेंबर की आ जाती है, इस मुफलिश की चांस में कोई भी सीक्वेंस बड़ा सा बड़ा आ जाए, प्योर सीक्वेंस, हाफ सीक्वेंस, सबको पैक कर देना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग अगर वैसे खेल लेंगे तो हारेंगे ही हारेंगे। मुफलिश की कार्ड एक बार बता दी जाती है कि मुफलिश है, उसके बाद बैठे बीच में लोगों में डिस्क्लोज नहीं करी जाती है, बताई जाती है मुफलिश है याद रखना, मुफलिश है याद रखना, ये नहीं बताई जाती है। इस गेम का फ़नी ये है। तो अब पूनम हमारी गेम में है। वैशाली का भी बहुत अच्छा कार्ड है, वैशाली का भी दहला बेस है। इनका प्रीति का वाशा बेस है, ये आउट हो जाएंगी। और रुचि भी एक चांस से ज़्यादा नहीं खेल सकती, उनके पास बेगम है। फोटो वाले कार्ड्स की इतनी वैल्यू नहीं होती है। अब इन दोनों में दाव चलेंगे, क्योंकि इनके पास भी दहला बेस है और इनके पास भी दहला बेस है। जो शो लेगा, लेकिन उसके बाद दहले के बाद दूसरा पत्ता शो ऐसे ली जाती है फ्रेंड्स, जैसे अगर वैशाली ने शो मांगी है पूनम से, तो पूनम कहेगी मैंने शो दी, तो पहले ये कहेंगी दहला कि मेरा दहला बेस है, तो वैशाली कहेंगी ठीक है मेरा भी दहला बेस है। वैशाली ने भी अपना दहला कर दिया। उसके बाद पूनम कहेंगी, पूनम के बाद इसके बाद जो बड़ा पत्ता होगा कि मेरे पास अट्ठी है, तो वैशाली कहेंगी मेरे पास पंजी है। जिसके पास छोटा कार्ड होगा वो जीतेगा। तीसरा पत्ता इनके पास सत्ती है और इनके पास और छोटा पत्ता है तिग्गी का। तो वैशाली इस गेम की फर्स्ट विनर। मैंने आपको फिर से बताया कि इस गेम में हाईएस्ट पत्ती 2 3 5 की होती है, जिसमें कोई कलर एक सा ना हो, आइकन एक जैसा ना हो कोई भी, और ये कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है 2 3 5। 2 3 4 सीक्वेंस होता है, लेकिन 2 3 5 कोई सीक्वेंस नहीं है। पंजी छग्गी बेस बहुत बढ़िया कार्ड होता है, खेलते चले जाइए आप, मज़ा आ जाएगा। और बाकी तो लक की बात है कि आपके बराबर बैठे वाले लोगों के पास क्या आता है। ये थी मेरी 4 चांस की डिटेल, पूरी फेयर डील मैंने आपको समझा दी है। और कुछ भी कन्फ्यूज़न रह गया हो, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स।